इस समय हम लोग नागपुर के अजनी में हैं और अजनी में इस समय नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का ये इंजीनियरिंग सेफ्टी सेमिनार चल रहा है, जिसका एक डायलॉग भी है कि ये ऐसा सम्मेलन है जिसमें सुरक्षा मानकों पर बात होगी, यानी कि ये संरक्षा का संवाद है। और इस समय हमारे साथ जो है वे बड़ी व्यस्ततम समय से उन्हें हमने मंच से उठाकर लाए हैं इस बातचीत के लिए। दरअसल नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के जो महामंत्री हैं कॉमरेड वेणु पी नायर साहब, ये हमारे साथ हैं। नायर साहब, सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ देते हैं कि मानकों को लेकर जिसकी ज़रूरत है कि रेलवे का हज़ारों किलोमीटर का ये जाल बिछा हुआ है और सुरक्षा मानकों पर बातचीत होनी चाहिए और इंजीनियर्स के साथ होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या सोचा है इस सेमिनार पर आपने? देखो सर, सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने ये सही समझा कि हमसे बात करें। ये इंजीनियर्स की मीटिंग नहीं है, ये हमारा जो ट्रैकमैन साथी हैं, खास करके जैसे कि आपने कहा कि जो पूरी भारत रेल के अंदर हमारे जो पटरी बिछाए हुए हैं, अगर दिन रात 24 घंटा 365 दिन कोई ईमानदारी से तो सारे रेल के कर्मचारी काम कर ही रहा है, लेकिन मैं इनकी बात मैं उठाकर इसलिए कहता हूँ, ये वो जो कर्मचारी हैं हर रोज़ आपके अखबार के जरिए, आपके मीडिया के जरिए पता चलते हैं कहीं ना कहीं किसी इंसान का रनओवर हुआ, ये वही कर्मचारी अंदर बैठे हुए हैं। रनओवर किस कारण से हो रहा है? क्योंकि वो जो काम उनका नशा है, तो रेल के कर्मचारियों का नशा है, उनको किसी भी हालत में गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। उनका एक ही दिमाग में है, देखो हमारी जो मंडल अध्यक्ष हमारे चौतानी साहब है, चीफ कंट्रोलर है, उनको कभी भी आप देखिएगा फ़ोन पर रहेगा तो उनको गाड़ी चलवाना रहता है। मैं लोको पायलट हूँ, गाड़ी चलवाना रहता है। जो हमारे इंजीनियरिंग कर्मचारी है दिन रात मेहनत करके, मैं कहता हूँ कि उनको अगर थोड़ा सा चाय पीने का, तंबाकू खाने का भी आदत होगा, वो सोचता है कि मेरे काम को चलाते मैं इस चीज़ को कैसे करूँ। ये कर्मचारी हमारे अंदर है। पूरी मध्य रेलवे का सारे पाँच डिवीज़न के सारे ट्रैकमैन कर्मचारियों को हम ले आके सुरक्षा संवाद करने का मुख्य उद्देश्य ये है। आपने देखा होगा कि बालासोर का जो इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट के बाद में पूरी कर्मचारियों के ऊपर, पूरी प्रशासन के ऊपर पूरी प्रेशर है। पब्लिक प्रेशर बोलो, ऊपर से प्रेशर बोलो, प्रेशर क्या हमें समझ में नहीं आ रहा। एक तो हमारा भारत रेल के अंदर देखो, सुरक्षा की बात करेगा तो सबसे पहले हमारा भारत के अंदर ये होना जरूरी है, हमारी जितनी वैकेंसी वो भरने की जरूरत है। अब ढाई लाख क्या आप बता पाएंगे कि रेलवे इस समय कितने कर्मचारियों की ज़रूरत महसूस कर रहा है और यूनियन के पास में कितना डाटा है कि कितने कर्मचारी इस समय कार्यरत है? सर, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ खुशी के साथ में, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर कोई आमदार खासदार हमारा सवाल करने का काम करता है। उसी सवालों में कुछ ही एक ही महीना पहले हमारा आदरणीय रेल मंत्री जी ने आपके अखबार के जरिए हमें पता चला, उनके जवाब में ये बोला कि 2.5 लाख वैकेंसी हमारा भारत रेल के अंदर है। अच्छा। अभी 2.5 लाख वैकेंसी हमारा जो नागपुर के अंदर है, हमारा जो मध्य रेल के अंदर जो जिस कर्मचारियों को लेके हम कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इनकी वैकेंसी 20% है। अब जहां 20% वैकेंसी है, आप उनसे कितने आप उम्मीद करोगे? देखो, मैं इंसान हूं, मैं 8 घंटे का मेरा क्षमता है। अब एक दिन मुझे बोलोगे मैं 16 घंटा कर सकता हूं, मैं 16 घंटा में एक हफ्ता भी कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं इंसान हूं, मैं कहीं ना कहीं थकने का चांस है, उसको आप गलती नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। और एक दूसरी बात हम इसके साथ जोड़कर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इन सुरक्षा मानकों पर इस बात का भी कोई प्रभाव पड़ रहा है कि बहुत सारा काम इस समय रेलवे में भी ये ठेके पर हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टरशिप में हो रहा है, और रेलवे का अपना कर्मचारी नहीं है, तो वो जो कर्मचारी जो ठेके पर काम कर रहा है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता? क्या इन चीज़ों का कोई प्रभाव देखते हैं आप? ये तो सही सवाल आपने किया। ये सवाल आपके जरिए पूरे लोगों में जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टाइजेशन के खिलाफ सबसे ज़्यादा किसी ने इस भारत रेल के अंदर आवाज़ किया होगा तो लाल झंडे के लोगों ने किए हैं। वो किए हमको, तो हमारा जो भारत के जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी देने में, नौकरी मिलने में सबसे खुश हम हैं। लेकिन हमारा ये सवाल है, हमारा भारत रेल के अंदर सबसे नीचे स्तर पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको तो 25,000 रुपये कम से कम तनख्वाह मिलेगा, उनकी सारे अलाउंसेस मिलेगा, उनकी सुरक्षा है, उनकी अधिकार है, वो अपनी 8 घंटे की बात कर सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर आता, सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजना है, तो योजना के तहत आज ठेके में काम करने वाला कर्मचारियों को भी तनख्वाह उसका अकाउंट पर जाने का काम हो रहा है। लेकिन अकाउंट पे तनख्वाह जा रहा है, लेकिन एटीएम तो ठेकेदार के पास है। उनको जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से महाराष्ट्र शासन का या केंद्र सरकार की शासन के हिसाब से भी उनको जो तनख्वाह मिनिमम वेजेस के हिसाब से भी मिलना होगा, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। इसको सरकार कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार के हिसाब से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं के हिसाब से अकाउंट पे पैसा जा रहा है, लेकिन हर ठेकेदार को रोकेगा कौन, पकड़ेगा कौन? तो जब जिस ठेकेदार कर्मचारी है उनको पूरा तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उनको 8 घंटे के बदले 16 घंटा काम कराएगा, वो क्या सुरक्षा दे सकता हो? खुद के लिए भी सुरक्षा नहीं, रेल के लिए भी सुरक्षा नहीं। अगर ये रेल की अगर कर्मचारी होगा, वो 8 घंटे के बदले 16 घंटा भी काम कराएगा, उनकी अपना नौकरी है, उनको मालूम है कि मैं गलत करेगा तो मेरा नौकरी जाएगा, मेरा रोजी रोटी के सवाल है, वो गलती भूल के भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगा, उनको बेचारे को डेली वेजेस है,
वो एक दिन अगर गलती करेगा तो दूसरे दिन बोलेगा नहीं आना, और कहीं चले जाएंगे। लेकिन रेल के कर्मचारी भूल के भी गलती नहीं कर सकता, इसलिए हम पहले से कह रहा हूँ, जहाँ सुरक्षा से जुड़ा हुआ कर्मचारी है, जरा सुरक्षा से जुड़ा हुआ काम है, उस काम ठेकेदारों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वो काम प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। ये हमारा बोलने का मतलब है। सर एक बात तो हम ये भी देखते हैं कि बड़े लंबे समय से पुरानी पेंशन के लिए मजदूर जहां तहां लड़ रहे हैं और रेलवे का मजदूर इससे अछूता नहीं है। पुरानी पेंशन का बंद होना, नई पेंशन का आ जाना, इससे बड़ी परेशानी है। आप कैसा समझते हैं कि पुरानी पेंशन क्यों ज़रूरी है? पुराना पेंशन इसलिए ज़रूरी है, आपको पता कि अब जो मैं रिटायर्ड होगा तो मुझे मालूम है मेरा आखिरी जो पेमेंट होगा उसका आधा पैसा मुझे पेंशन मिलने वाला है। लेकिन शुरू में आपने देखो, जब एनपीएस शुरू किया, 2004 से शुरू किए हैं, उस समय हम लड़ाई की बात कर रहा था। जो उस समय की जो नए कर्मचारी था, जो सरकार ने भी जिस तरीके से योजनाएं कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारा जब रिटायरमेंट की समय होगा, तुम्हारा शेयर बाजार में डाला जाएगा, जितना तुम्हारा कटेगा उतना हम सरकार भी डालेंगे। जिस समय में तुम्हारा रिटायर होगा, तुम्हारा डबल होगा, 3 गुना होगा, जो असली पेंशन वाले से ज़्यादा पैसा तुमको मिलेगा। तो शुरुआत में हमारे साथ में यूनियनों के साथ में कोई कर्मचारी जुड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन अभी विषय ये हो रहा है, क्योंकि आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है, ऐसा किसी को भी 2500 के ऊपर पेंशन ही नहीं मिल रहा है। जबकि हमारा जो रिटायरमेंट होने वाला कर्मचारी है, उनका बेसिक कम से कम 30,000 है, उसको कम से कम 15,000 मिलना चाहिए। वो 15,000 के बदले में उसको 2,000 मिल रहा है, किसी को 800 मिल रहा है, किसी को 1200 मिल रहा है। इसलिए कर्मचारियों को समझ में आया कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना बहुत जरूरी है, एनपीएस के खिलाफ लड़ना जरूरी है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहता हूँ, यूपीए सरकार के समय में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह साहब थे, उस समय में हम लोगों ने बहुत खूब लड़ाई की है। लड़ाई करने के बाद दूसरी स्टेप में आपने देखा होगा, वित्त मंत्री हमारा जो भारत के रेल मंत्री जब खारगे साहब थे, खारगे साहब के ऊपर फेडरेशन का हमारा लाल झंडे की इतनी दबाव होने के बाद उन्होंने लिखा, वित्त मंत्री का उस समय के चिदम्बरम साहब को लिखा, भारत रेल के कर्मचारियों को भी प्रथम श्रेणी में, जैसा डिफेंस के लोगों को प्रथम श्रेणी में मानते हुए ओपीएस में रखने का काम किए, वैसा हमारा भारत रेल के कर्मचारियों को भी प्रथम श्रेणी में मानते हुए हमको इनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम में ले जाना चाहिए, लिखने का काम किया। लेकिन सरकार ने काम नहीं किए, लगातार हमारे लड़ाई चलते रहे। आपको मैं खुशी के साथ में कह सकता हूं, एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारा मोदी साहब की सरकार आने के बाद में भी, उनका जब पीयूष गोयल जी जब रेल मंत्री थे, हम लोगों ने प्रेशर बनाया, वैसा ही लेटर पीयूष गोयल साहब ने भी उस समय की वित्त मंत्री जेटली साहब को लिखने का काम किए। दोनों बार चिट्ठी लिखा तो हमारे दबाव पे लिखे। लेकिन सरकार तो आपको कहता है कि सरकार किस तरीके से कहता क्या है, करता क्या, आप जानते ही हैं। नई पेंशन में दिक्कत क्या महसूस कर रहे हैं? नई पेंशन में कोई गारंटी नहीं है ना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा कोई कर्मचारी 50,000 बेसिक वाला रिटायर हो रहा है तो उसको कोई गारंटी नहीं है 25,000 पेंशन मिल जाए। उसको तो 2,000 मिल रहा है, 1800 रुपये में क्या काम चलाएगा बताओ। आज आपको गैस का भाव क्या है, आप बाजी खरीदने को जाएगा तो क्या होगा, तो इंसान जिएंगे कैसे? तो पेंशन सरकार की जवाबदारी है। तो ये पेंशन को सरकार लाइबिलिटी नहीं मान सकता। इसलिए हमारा कहना, देखो वो आखिर में अभी हम लोगों ने बहुत बार लड़ाई करने के बाद हमारा जो आदरणीय महामंत्री है फेडरेशन की, शिवपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन, राज्य सरकार की जितने भी पेंशन से जुड़े हुए जो संस्थाएं, सारे यूनियनों को एक साथ में लाने का काम किए। उन्होंने ऐलान किया था, अगस्त 10 तारीख को हम लोग दिल्ली गए। हम लोगों ने रामलीला मैदान के अंदर जगह नहीं था पैर रखने के लिए, कम से कम 2 से 2.5 लाख कर्मचारी उधर जमने का काम हुआ। हम लोग भी कोई सुविधा लेके नहीं, इस रेल की हम लोगों ने खुद की छुट्टी लेके, खुद की पास लेके, कहीं भी बैठ के गाड़ियों के अंदर हम दिल्ली पहुंचने का काम किया। यही रेलवे से, मध्य रेल के अंदर में से करीब 6 से 7 हज़ार लोग हम पहुंचे थे, करीब 2.5 लाख लोग। और हमारे आदरणीय महामंत्री जी ने कहा कि इससे अगर सरकार सुधरने को तैयार नहीं, सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं, हमने महामंत्री जी को कहा कि आप फैसला करें, अगर जरूरत पड़ा तो गाड़ी बंद करना पड़ा तो भारत रेल को बंद करने भी ताकत रखने वाला यूनियन हमें है। और हम सिर्फ उनके आदेश की इंतजार है। और जिस दिन आदेश होगा, मैं आपको कहता हूं, एनपीएस को खत्म करने के चक्कर को लेके, ओपीएस को वापस लाने के चक्कर को लेके भारत रेल बंद भी हो सकता, मैं आपको कहता हूं। लेकिन एक बात तो ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन जो है, ये देश में रेल के सेक्टर में काम करने वाला एक सबसे बड़ा यूनियन है। इसका रेलवे के हर सेक्टर में, हर मंडल में, हर विभाग में और हर क्षेत्र में इसका बड़ा प्रभाव है। और 1990 से इस बात के लिए मजदूर यूनियन बड़े आग्रही रहा है कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन नहीं आएगा। वैसे प्राइवेटाइजेशन का मजदूर यूनियनों ने विरोध ही किया है, बावजूद इसके ये प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस दौरान तो हम देख रहे हैं, इस दौर में, कि ये प्राइवेटाइजेशन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। आप क्या मानते हैं कि मज़दूरों की ताकत कम है, या फिर सरकार मज़दूरों की बात को सुनना ही नहीं चाहती, या प्रशासन ये बात नहीं सुनना चाहता है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? देखो, इसमें मैं मजाक करूँ, मैं कहूँगा, क्योंकि आप इसको चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। देखो, मैं कहता हूँ कि हमारा जो लाल झंडे की यूनियन है, जो मजदूर यूनियन है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है, जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, इतनी ताकतवर है। सरकार इतनी ताकत लगाने के बाद में भी आज 12 लाख कर्मचारी हमारा भारत रेल के अंदर है। और 12 लाख रेल कर्मचारी के अलावा भारतीय रेल के रेल मंत्री कह रहा है कि 2.5 लाख वैकेंसी है। मतलब ये समझ के चलो 14.5 लाख। आप 1990 की बात कर रहे हैं, मैं 2002 में जब हमारे 150 साल जब मना रहा था, उस समय के रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने एक व्हाइट पेपर बनाया था।
उस वाइट पेपर के अंदर उन्होंने लिखा था कि आगे आने वाली 10 साल के अंदर हमको पूरी क्लास 4 की कर्मचारी को खत्म करना है। उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ कहना कि हमको 5 लाख कम करना है, करना है। तो उधर 16 लाख था, अगर 5 लाख भी उस टाइम में कम किया होता तो 11 लाख में आता। लेकिन आज भी हम लोग कितने 14.5 लाख है, 12 लाख तो कार्यरत कर्मचारी हैं, 2.5 लाख वैकेंसी है। मतलब हम लोग कमजोर नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा बहुत बार भारत सरकार ने, आज की भारत सरकार कितनी मजबूत है आप जानता है। उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट गाड़ी छोड़ने की बात की है, पटरियाँ बेचने की बात की है, लैंड बेचने की बात की है, कर नहीं पाया। भारत के अंदर कोई गाड़ी हमारा बेच नहीं पाया। उसकी कारण अनेक हो सकता है, लेकिन उसका एक कारण ये लाल झंडे की मजबूती भी है। मैं इस अवसर पर आपको कहना चाहता हूँ। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि ये स्थितियां बदलेगी? स्थितियाँ बिल्कुल बदलेगी। और मैं आपको कहता हूँ जहाँ तक भारत रेल को प्राइवेटाइज करने वाली मामला है, ये यूनियन जब तक जिंदा रहेगा तब तक होगा नहीं। और हम आपसे आग्रह करते हैं भारत रेल को जिंदा रखना और सरकारी हाथों में जिंदा रखना जरूरी है। अगर जिस दिन भारत रेल अगर सरकार के हाथों से निकल के अडानी अंबानी के हाथ में चला गया, हमारा जो गरीब लोग है नागपुर से मुंबई तक नहीं जा पाएगा। मैं आपको कहता हूँ, इसलिए हम लड़ने को तैयार है। ऐसे कोई सवाल होगा तो हम मैदान में रहेंगे, हमको साथ देने के काम आप करिएगा, कोई प्राइवेटाइज नहीं कर पाएगा। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि देश के जो महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें रेल है, और रेल की स्थिति इस समय जो है वो स्थिति प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जाती हुई हम देखते हैं, उसको रोकने के लिए भी नेशनल रेल मजदूर यूनियन इस समय बड़ी ताकत से खड़ा है। हम इस समय बातचीत कर रहे थे कॉमरेड वेणु पी नायर साहब के साथ, जो कि महामंत्री है नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के। इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं।